is chapter 11, healthy life. How can we stay healthy? Write any 3 ways. 3 तरीके लिखे जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं. To stay healthy, we must eat nutritious food, exercise daily, and take precaution against disease. स्वस्थ रहने के लिए हमें न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रिकॉशन लेनी चाहिए जो हमें बीमारियों से बचा सकें. मेडिकल साइंस इज़ वेरी एडवांस टुडे, दैट इज़ वाई वी लिव लॉन्गर देन आवर एंसेस्टर. मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस्ड है, इसलिए जो हम आजकल थोड़ा सा ज़्यादा जीवित रहते हैं अपने एंसेस्टर्स की अपेक्षा. मैनी डीडली डिजीज हैव बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल. बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जिनसे मृत्यु होती थी, घातक बीमारियां, वो आज अंडर कंट्रोल हैं. मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट, मशीन हैव बीन डेवलप्ड टू फाइट वेरियस डिजीज. बहुत सारे मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट और मशीनें बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार की गई हैं. वी हैव आल्सो लर्न वेज ऑफ प्रिवेंटिंग मैनी ड्रेडफुल डिजीज एज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. और हमें बहुत सारी ड्रेडफुल डिजीज से हम बच सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब बचाव इलाज से बेहतर है. मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अब आए हैं? थर्मामीटर. थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है. इट मेजर द टेम्परेचर इन डिग्रीज फारेनहाइट F और डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री C. इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट. गैब्रियल डैनियल फारेनहाइट के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था 1714 में. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 F या 37 डिग्री C. मतलब या तो 98.4 F में, यदि फारेनहाइट में नाप रहे हैं तो, और सेल्सियस में नाप रहे हैं तो 37. व्हेन द बॉडी टेम्परेचर गोज अबव दिस लेवल वी हैव फीवर. जब इस लेवल से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो हम मानते हैं कि भाई फीवर हो गया. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर, डॉक्टर जज द डिग्री ऑफ पर्सन फीवर बाय टचिंग द बॉडी और फीलिंग द पल्स. इसके आविष्कार से पहले शरीर को टच करके ऐसे देखते थे, ऐसे देखते थे, ऐसे देखते थे. अब आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो आपकी दादी वादी, मतलब और पहले, अब तो छोटे बच्चे हैं, आपकी तो दादी भी मॉडर्न ही होंगी. मम्मी की जो दादी होंगी ना, वो ऐसे देखती होंगी. उनसे पूछा, मुझे तो याद है मेरी दादी तो ऐसे देखती थी, ला दिखाइए, और ऐसा हाथ लगा के ये चीज़. तो जब तक थर्मामीटर नहीं थे तो इस तरह से देखा जाता था. ए थर्मामीटर इज़ पुट इन माउथ, लेकिन वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते थे. और जो थर्मामीटर है एक्यूरेटली मेजर करता है. ये मुंह में रखा जाता है और आर्मपिट या बगल में ऑफ द पेशेंट फॉर फ्यू सेकंड के लिए, और एक्यूरेट रीडिंग ऑब्टेन, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग, अपना टेम्परेचर मिल जाता है. इट हेल्प द डॉक्टर इन ट्रीटिंग द पेशेंट प्रॉपरली. इससे डॉक्टर पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर पाते हैं. द स्केल मार्क्ड ऑन द थर्मामीटर रेंजेस बिटवीन 95 डिग्री F एंड 110 F. जो स्केल होता है थर्मामीटर पर वो 95 से 110 के बीच में होता है. सम थर्मामीटर है बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल. कुछ थर्मामीटर में दोनों होते हैं. टुडे बोथ एनालॉग और मर्करी और डिजिटल थर्मामीटर. अब डिजिटल थर्मामीटर भी अवेलेबल है. अवेलेबल द डॉक्टर थर्मामीटर यूजेस मर्करी. जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है उसमें मर्करी होता है, बिकॉज इट हैज़ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट. इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है मर्करी का, और लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है. फिर स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप भी देखा होगा आपने, कान में लगा कर ऐसे ऐसे देखते हैं. स्टेथोस्कोप अनेबल डॉक्टर टू हियर द हार्ट बीट. डॉक्टर मतलब हार्ट बीट सुन पाते हैं डॉक्टर इससे, एंड ब्रीथिंग क्लियरली, और आसानी से सांस वगैरह की सुन पाते हैं. लेट्स रीड हाउ द स्टेथोस्कोप इन्वेंटेड. देखते हैं स्टेथोस्कोप का कैसा आविष्कार हुआ. डॉक्टर रेने लानेंस once noticed 2 children sitting at 2 ends of long hollow log of wood. उन्होंने देखा कि 2 बच्चे एक लंबा खोखला वो ले गए हुए हैं लकड़ी, और उसके एंड्स पकड़े हुए हैं दोनों ने अलग अलग. दे आर विस्परिंग थ्रू इट. उसमें विस्पर कर रहे हैं कि दूसरे के, पहले बचपन में करते थे बच्चे, जैसे पाइप होता था उसको लेके अपने एक कान में एक मुंह में उसमें आवाज़ करते थे, वो गूंजती हुई सी आवाज़ आती थी. तो जब इन्होंने देखा होगा बच्चे ऐसे खेल रहे होंगे. इवन द फेंटेस्ट साउंड कुड बी हर्ड थ्रू द लोग. तो बिल्कुल हल्की सी आवाज़ भी यदि वो एक बच्चा निकाल रहा था तो दूसरे एंड पर सुनाई आ रही थी. द डॉक्टर वॉज अमेज्ड एट दिस. डॉक्टर को इस चीज़ को देख के आश्चर्य हुआ. ही केम बैक टू हिज क्लिनिक पर आया और ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट ट्राई किया. ही रोल्ड ए न्यूज़पेपर एंड प्लेस्ड ऑन द एंड ऑफ द पेशेंट चेस्ट. एक न्यूज़पेपर को रोल करके पेशेंट की चेस्ट पर रखा.
और दूसरा जो एंड था अपने कान पर लगाया। टू हिज अमेजमेंट ही कुड हियर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसको पेशेंट की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप। इससे स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। टुडे एवरी डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप। हर डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक बिग। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे छोटी से छोटी चीज़ें बड़ी दिखती है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन ए स्मॉल शॉप ऑफ स्पेक्टेकल इन हॉलैंड। हॉलैंड में एक छोटी दुकान थी चश्मे की। द ओनर ऑफ द शॉप हैपन टू कीप जस्ट बाय चांस, जो कि उसने क्या नोटिस किया, तो बाय चांस उसने नोटिस किया कि टू डिफरेंट लेंसेज वन बिहाइंड अदर, कि दो डिफरेंट लेंस एक दूसरे के बिहाइंड। वाइल टॉकिंग टू हिज कस्टमर, अपने कस्टमर को देते वक्त एक दूसरे के बिहाइंड हो गए दो लेंस, डिफरेंट लेंस। बी ही कस्टमर ही हैपन टू सी ए फ्लाई, तो उसे देखा एक मक्खी। थ्रो दिस लेंसेज एंड टू हिज सरप्राइज इट लुक बिग एज ए लैम्प। तो जो मक्खी थी जो दो लेंस के बीच में आ गई थी, उसको दिया, दोनों एक दूसरे के ऐसे हो गए, तो जो मक्खी थी वो बड़ी दिखी बहुत। तो ही देन प्रिपेयर्ड ए टॉय ऑफ कॉल्ड ए फ्लैग ग्लास। तो उसने खिलौना सा तैयार किया जिसको फ्लैग ग्लास कहा। विच बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, जो कि बच्चों में बहुत पॉपुलर हो गया, बच्चे उसे देखते थे। गैलीलियो, ए फेमस इटालियन साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, रिमार्क दैट इट वाज ए बिग इन्वेंशन। जो गैलीलियो थे, जो उस समय के एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नोटिस किया, ये तो बड़ा अच्छा इन्वेंशन हो सकता है। ही टू मेड ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ टू लेंस। उसने भी एक डिवाइस बनाई दो लेंस की सहायता से, और उसको माइक्रोस्कोप कहा गया। ही कुड सी नॉट ओनली ए फ्लाई मैग्नीफाइड बट कुड आल्सो ऑब्जर्व दैट द फ्लाई हैड हेयर्स एंड नेल्स। तो उसने उसके द्वारा देखा कि एक फ्लाई, जो मक्खी, तो मैग्नीफाइड हो ही जा रही है, यहाँ तक कि उसकी स्किन भी दिख रही है, उसके हेयर भी दिख रहे हैं, उसके नेल्स भी दिख रहे हैं, जो कि नहीं दिख सकते मक्खी के, पर उसमें दिख रहे हैं। अनदर साइंटिस्ट लुक एट ए ड्रॉप ऑफ वाटर थ्रू द माइक्रोस्कोप। एक दूसरे साइंटिस्ट ने इस माइक्रोस्कोप के द्वारा एक पानी की बूंद देखी, तो वो सरप्राइज्ड हुआ कि उसमें 100 ऑफ जम्स थे इसमें। सिंस देन मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप हैव बीन डेवलप्ड। उसके बाद से ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए गए, और एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था ये भी डिजीज से लड़ने के लिए। द कॉज ऑफ वेरियस डिजीज कुड नाउ बी नोन। कई बीमारियों के जो कारण थे वो पता चलने लगे कि ये बीमारी किस कारण हुई है। ओवर द ईयर साइंटिस्ट वर एबल टू आइडेंटिफाई जम्स, और बाद के सालों में साइंटिस्ट उसके कारण जम्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि किस बीमारी का कौन सा जम्स है, या किस जम्स के कारण कौन सी बीमारी होती है। फाइंडिंग द कॉज, जब उन्हें कारण पता चल गया तो इट इज़ ईजियर टू फाइंड मेथड ऑफ क्यूरिंग देम। तो ये उनके लिए आसान हो गया, उनको इलाज करने का तरीका ढूंढ पाना। अच्छा, उसके बाद कुछ मशीन्स आई जो इस क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत हेल्पफुल हैं। मैनी साइंटिस्ट, डॉक्टर एंड इंजीनियर आर वर्किंग हार्ड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ वेरियस डिजीज बाय डेवलपिंग न्यू एंड बेटर मशीन्स। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CAT स्कैन, लेजर, LASER, ECG, EEG and MRI machine help doctor to find the condition of the internal organ and bones in our body. These machines also help in surgery. बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर लगातार वर्क करते रहते हैं बीमारियों का एग्जैक्ट कारण ढूंढने में, वेरियस डिजीज़ को फाइंड आउट करने में, उनके इलाज को फाइंड आउट करने में। तो उसी श्रृंखला में, उसी उनके प्रयास के कारण ये सारी मशीनें बनी, जो कि मनुष्य के शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको अंदर से देखकर फाइंड आउट कर पाते हैं कि किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, कोई कहीं दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सब इन मशीनों के द्वारा पता चलता है, और जिससे वो हेल्प कर पाते हैं पेशेंट की। और ये जो मशीन है ये सर्जरी में भी हेल्प करती हैं। एक्सरे मशीन, इट इज़ मोस्ट यूजफुल मशीन, इट कैन टेक द पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मोस्ट यूजफुल मशीन है, ह्यूमन बॉडी की पिक्चर ले सकते हैं। और दिस मशीन हेल्प द डॉक्टर टू लोकेट फ्रैक्चर लोकेट कर पाते हैं, क्रैक्स और एनी अदर प्रॉब्लम इन द बोन। मनुष्य की बोन्स में जो भी प्रॉब्लम है, अब जैसे हड्डियों का वो होता है एक्सरे वगैरह, उसमें पता चल जाता है कि मांस फट गया, या कई बार ऐसा होता है ना मांसपेशियों में दर्द होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि मांस फट गया, यहाँ से हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, आपकी गैप आ गया है घुटने में, इस तरह की बीमारी है, सब एक्सरे से देख के बताते हैं वो। और एनी अदर प्रॉब्लम इन बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक्सरे डिस्कवर्ड बाय
विल्हाम कोनार्ड रोएंटजेन इन 1896, इनके द्वारा, मतलब विल्हाम कोनार्ड रोएंटजेन के द्वारा 1896 में। लेज़र, दिस इज़ ए न्यू टेक्नोलॉजी, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। विद द हेल्प ऑफ लेज़र डॉक्टर्स एबल टू ट्रीट पेशेंट विद सर्जरी। लेज़र के द्वारा जो सर्जरी होती है लेज़र टेक्निक से, उसमें कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट, पूरा मतलब थोड़े से एरिया में ही लेज़र के द्वारा उसकी सर्जरी हो जाती है। अल्ट्रासाउंड एंड स्कैन मशीन, CAT, इसको मशीन CAT स्कैन मशीन। दीज मशीन हेल्प डॉक्टर टू सी द कंडीशन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट। शरीर में जो एक तो इंटरनल जो ऑर्गन है उनको देख लिया, लेकिन बॉडी के कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनकी अंदर की एक्टिविटीज़, उनके अंदर की गतिविधियाँ, उनके अंदर के फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए स्कैन मशीन की आवश्यकता होती है। उसमें आते हैं ब्रेन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट टू डिजीज़ टू प्रोवाइड हेल्प इन सर्जरी, जिससे इस स्कैन मशीन के द्वारा एग्जैक्टली पिन पॉइंट हो जाता है कि किस अंग में, किस ऑर्गन में क्या दिक्कत है। ECG एंड EEG मशीन, दिस हेल्प द डॉक्टर टू सी द कंडीशन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। हार्ट एंड ब्रेन के लिए ये चाहिए होती है, और बाकी स्कैन मशीन उसमें लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन आ जाती हैं, ब्रेन भी आता है उसमें। डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन, इन अर्लियर टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द कॉज ऑफ वेरियस डिजीज। पहले समय में लोगों को डिजीज़ का कारण ही नहीं पता था। सिंस दे वर सुपरस्टिशियस दे यूज्ड टू थिंक दैट द डिजीज वर कास्ट ड्यू टू एंगर ऑफ गॉड्स और नेचर। सुपरस्टिशियस लोग थे, जैसे अंधविश्वासी, कोई बीमारी हो जाती थी तो उसको भगवान का गुस्सा या प्रकृति का गुस्सा मानते थे। बट एज अवर नॉलेज अबाउट अवर बॉडी एंड इट्स फंक्शन डेवलप्ड, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा हमारे शरीर के बारे में, तो उसके जो हमें उसके बारे में और ज़्यादा पता चला, शरीर के फंक्शंस के बारे में। सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ गेव वे टू मेडिसिन। अब जो सुपरस्टिशियस थे, जो अंधविश्वास थे, उनकी जगह आ गए हैं हमारी मेडिसिन। मैनी इफेक्टिव मेडिसिन हैव बीन डिस्कवर्ड, लाइक बहुत सारी इफेक्टिव मेडिसिन डिस्कवर्ड हुई हैं। जैसे मेडिसिन है, ये मेडिसिन के नाम है, ये डिस्कवर्ड किसने की है और किसके लिए काम आती है। सर्जरी, सर्जरी हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड इन भारत सिंस एंशिएंट टाइम। सर्जरी भारत में पुराने समय से ही प्रैक्टिस की जा रही है। सर्जरी इज द आर्ट ऑफ क्यूरिंग डिजीज बाय रिमूविंग और रिपेयरिंग ए पार्ट ऑफ बॉडी। सर्जरी का मतलब यह है कि शरीर के किसी अंग को या तो निकालना या उसको रिपेयर करना। इट वॉज परफॉर्म्ड इन ओल्डन डेज, पुराने समय में भी इसको किया जाता था। सुश्रुत एंड चक्रा वर द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के ग्रेटेस्ट सर्जन थे एंशिएंट टाइम के। टुडे सर्जरी हैज़ बिकम मोर एडवांस, आज मोर एडवांस्ड हो गई है। नाउ इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जाती है, मशीन के द्वारा की जाती है। ऑपरेशन ऑन डेलिकेट पार्ट, जो डेलिकेट पार्ट्स हैं जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स कैन बी परफॉर्म सक्सेसफुली, इनकी सर्जरी भी सक्सेसफुली हो जाती है। डैमेज्ड ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी रिमूव्ड, डैमेज्ड ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है। डॉक्टर कैन इवन रिप्लेस ए डैमेज हार्ट, डैमेज हार्ट को भी रिप्लेस किया जाता है हेल्दी हार्ट से, और इट इज़ कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी इन द केस ऑफ बर्न विक्टिम एंड इन अदर इम्प्रूव देयर लुक्स। अपनी स्किन को या कोई लुक्स किसी कारण ख़राब हो जाता है जलने वलने से, तो कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। वो कहते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी कराई है, प्लास्टिक सर्जरी से मतलब यही है कॉस्मेटिक सर्जरी, वो कॉस्मेटिक्स में आता है। स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन करना, उनको मतलब कीटाणु रहित करना। ऑल द क्लोरोफॉर्म रिड्यूस्ड द सर्जिकल पेन, क्लोरोफॉर्म से सर्जिकल पेन रिड्यूस हो जाता था। सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म से ऑपरेशन हुआ था, क्लोरोफॉर्म का जो सबसे पहले यूज़ हुआ था वो महारानी विक्टोरिया पे हुआ था, उनका ऑपरेशन होना था उसमें। तो क्लोरोफॉर्म जो है पहले अब तो वो आते हैं एनेस्थीसिया देते हैं, उनके लिए अलग से डॉक्टर आते हैं, वो इंजेक्शन दिया जाता है। पहले क्लोरोफॉर्म को उस पर रख के सुंघा दिया जाता था, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता था, तो उससे दर्द नहीं होता था सर्जरी का। तो जोसेफ लिस्टर डिस्कवर्ड द कार्बोलिक एसिड कैन बी यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर। जोसेफ लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड को डिस्कवर किया ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए। द केमिकल डिड नॉट इंजर बॉडी टिश्यू आइदर, ये जो केमिकल था
बॉडी टिश्यू को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टेलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और उन्होंने इसकी शुरुआत जो की थी इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइजेशन के लिए की थी। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी का बचाव कैसे हो। इट इज सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी कैन प्रिवेंट द इलनेस। ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन क्योर से बेटर है, तो हम उसको इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप, दो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, वैक्सीनेशन और पास्चराइजेशन। वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स ए डेडली डिजीज, एक पहले स्मॉल पॉक्स एक बड़ी भयंकर बीमारी थी, was very common in 18th century, 18th century में बहुत कॉमन थी। द वैक्सीन इज टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनियर एंड इंग्लिश डॉक्टर। इसके लिए जो वैक्सीनेशन थी एडवर्ड जेनियर इंग्लिश डॉक्टर ने की थी। जो डॉक्टर जेनियर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस व्यक्ति को काउ पॉक्स हो गया है, ए डिजीज दैट ह्यूमन गेट फ्रॉम कैटल, जो कि ऐसी बीमारी थी जो ह्यूमंस को जानवरों से आती थी मनुष्य में, तो जिसको स्मॉल पॉक्स काउ पॉक्स हो गया है, दीज वर नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स, तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। तो अपनी इस थ्योरी को चेक करने के लिए डॉक्टर जेने इनऑक्यूलेटेड ए बॉय, एक लड़के को इनॉक्यूलेट किया काउ पॉक्स से, उसको मतलब उसके अंदर काउ पॉक्स के बैक्टीरिया जर्म्स डाल दिए। द बॉय सफर्ड माइल्ड काउ पॉक्स बट सून रिकवर्ड, उसको काउ पॉक्स हुआ, जल्दी ही वो सही हो गया। Later he inoculated same boy with a smallpox, फिर उसने उसी बच्चे पे स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरिया डाले। तो टू हिज डिलाइट द बॉय शोड नो साइन ऑफ ड्रेडेड डिजीज, तो उन्होंने देखा कि बच्चे में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काउ पॉक्स के जो वो हैं बैक्टीरिया, उनको व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाए तो इसको स्मॉल पॉक्स नहीं होने का, जबकि स्मॉल पॉक्स उन दिनों बड़ी भयंकर बीमारी थी। तो डॉक्टर जेनियर फाउंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। लेटर एन एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डेवलप्ड, एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप्ड हो गई। टुडे स्मॉल पॉक्स हैज बीन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। आज स्मॉल पॉक्स संसार से जा चुका है। एक उसकी पोलियो की भी बच्चों को वो लगती है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। पहले पोलियो भी बड़ी भयंकर बीमारी थी, उसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। वैक्सीन वर मेड फ्रॉम डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टिटनस, येलो फीवर, पोलियो, टाइफाइड, इन सब के अगेंस्ट बनाई गई है इनके लिए। दिस पेव द वे ऑफ इम्यूनोलॉजी, इससे इम्यूनोलॉजी और द वे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और बीमारी के बचाव का रास्ता मिला। डॉक्टर जेनियर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड वायरस, डॉक्टर जेनियर ने ही वायरस वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था। पास्चराइजेशन, लुई पास्चर वॉज ए फ्रेंच साइंटिस्ट, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, हु डिस्कवर्ड दैट द हीट कैन किल जर्म्स, उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि जो हीट होती है वह जर्म्स को मारती है। ही फाउंड दैट इफ़ ए मिल्क इज हीटेड फॉर हाफ एन आवर, उन्होंने देखा कि यदि दूध को आधा घंटा बॉईल कर लिया जाए, उबाल लिया जाए सर्टेन टेम्परेचर पर, फिर ठंडा किया जाए, तो इसके अंदर के जर्म्स मर जाते हैं, और यही प्रक्रिया पास्चराइजेशन कहलाई। पास्चराइज्ड मिल्क इज़ अवेलेबल टुडे इन पॉलीपैक, पास्चराइज मिल्क होता है पॉलीपैक में, जो थैली आती है ना दूध की थैली पराग वगैरह की अमूल की, वो पास्चराइज मिल्क होता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये जर्म्स से फ्री होता है, सो इट कैनॉट स्प्रेड, तो इसलिए कोई बीमारी नहीं फैला सकता। एंटीसेप्टिक, समटाइम केमिकल आर यूज टू किल जर्म्स, कभी कभी केमिकल का यूज़ जर्म्स मारने के लिए किया जाता है, तो जिनको एंटीसेप्टिक कहते हैं। मोर देन 150 ईयर्स एगो जोसेफ लिस्टर, ए ब्रिटिश सर्जन, डिस्कवर्ड दैट इन्फेक्शन कुड बी प्रिवेंटेड, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सकता है जख्म को धोकर, किसमें, एक ऐसे सॉल्यूशन में, कार्बोलिक एसिड के सॉल्यूशन में। बिफोर दैट मैनी पेशेंट यूज टू डाई ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड्स, उससे पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग कोई जख्म हो गया, उसका इन्फेक्शन सारे शरीर में फैल जाता था, जिससे वो लोग मर जाते थे। तो ये जो कार्बोलिक एसिड का जो सॉल्यूशन था, इसको यदि उस जख्म से वो जख्म इसमें धो दिया जाए तो इन्फेक्शन, उसके जर्म्स पूरे शरीर में नहीं फैलेंगे। तो इन्फेक्टेड वाउंड स्पेशली आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद। ही हैड डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीसेप्टिक, उन्होंने सबसे पहले एंटीसेप्टिक को डिस्कवर्ड किया। एंटीसेप्टिक आर यूज टू डिसइंफेक्ट वाउंड एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो एंटीसेप्टिक्स हैं वो डिसइंफेक्ट, जख्म को इन्फेक्टेड करते हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी इन्फेक्टेड कर, जब उससे डिसइंफेक्ट करते हैं।
Medical science is very advanced today. Many types of medicine, instrument and machine have been developed to help in fighting various disease. Thermometer was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit. Stethoscope is used to hear the heartbeat. A microscope is an important instrument that make very small object look big. Surgery has been practiced in India since ancient time. Joseph Lister discovered that carbolic acid can be used in operation theater to kill germs. ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा होगा जो वो होते हैं जिस जहाँ पे ऑपरेशन होता है उसमें तो जूते चप्पल पहन के नहीं जाते और डॉक्टर अपने आप को ऐसे लपेटे रखते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में जबकि वो जो जख्म है वो खुला हुआ है तो वहाँ इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा है, इसलिए जो एंटीसेप्टिक वगैरह है वो वहाँ इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस तरह की वो यूज़ की जाती हैं। और कोई भी मतलब वो रूम में कुछ चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहन के जा सकते, अंदर ही उनका रखा रहता है डॉक्टर्स का और उनको सबको इस तरह से डिसइंफेक्ट किया जाता है। इन जितने भी ये जो भी हैं उनके डिसइंफेक्टेंट से। सही ऑप्शन को टिक कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। और ये माइंड बॉगलर में है, इनको मैच करना है। चैप्टर इज कंप्लीटेड।